नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं आपके सामने। चलिए देखते हैं ये 35 क्वेश्चंस कौन से हैं। ये जो 35 क्वेश्चंस हैं इनमें खेल से संबंधित 5 क्वेश्चन हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 6, स्थान से 2, पुरस्कार से 5, रक्षा से 2, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 2, योजना से 3, विविध 10। इस प्रकार से ये टोटल 35 क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए देखते हैं ये 35 क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये 4 आपके ऑप्शन में है। तो आपका उत्तर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? पंकज अडवाणी, सौरव कोठारी, माइक सिगेल, लूजर लेसिटर, ये 4 आपके ऑप्शन हैं। तो आपका उत्तर है पंकज आडवाणी। ये हैं पंकज आडवाणी। आगे देखिए, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहां होगा? इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका। तो आपका उत्तर है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन होगा या करवाया जाएगा। आगे देखिए, अभी हाल ही में किसके द्वारा ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है? आईसीसी, बीसीसीआई, ईसीबी, सीए। तो आपका उत्तर है आईसीसी। आईसीसी ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। यह है इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की फुल फॉर्म। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे देखिए, हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का बैन लगाया है? ब्रायन लारा, किरण पोलार्ड, क्रिस गेल, मार्लोन सैमुअल्स। तो आपका उत्तर है मार्लोन सैमुअल्स। इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वे आरोप 2019 में खेले गए T10 लीग से जुड़े हुए हैं। अब ये 6 साल तक क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में नहीं खेल सकेंगे। आगे देखिए, ये हैं मार्लोन सैमुअल्स। हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? विवेक शर्मा, एस के मल्होत्रा, आलोक शर्मा, राजेश धनखड़। तो आपका उत्तर है आलोक शर्मा। ये हैं आलोक शर्मा। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में विनय एम तोनसे को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? HDFC, ICICI, SBI, PNB। तो आपका उत्तर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में विनय तोनसे, ये हैं विनय तोनसे को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है अर्जेंटीना। ये हैं जेवियर माइली
इनको अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आगे देखिए, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? सोनाली घोष, सुधा मूर्ति, शीतल महाजन, अदिति अशोक। तो आपका उत्तर है शीतल महाजन। ये हैं शीतल महाजन। इन्होंने हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है, जिसके साथ ही ये दुनिया की पहली महिला बन गई जिसने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IMF, UNO, WTO, WB। तो आपका उत्तर है UNO। गिरीश चंद्र मुर्मू को UNO के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। किरण माहेश्वरी, फातिमा बीबी, जयललिता, भावना शर्मा। तो आपका उत्तर है फातिमा बीबी। ये हैं फातिमा बीबी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो आपका उत्तर होगा फातिमा बीबी। और ये तमिलनाडु की राज्यपाल यानी पूर्व में राज्यपाल भी रह चुकी हैं, फातिमा बीबी। इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। आगे देखिए, संत मीराबाई की 525वीं जयंती को मनाने के लिए किस स्थान पर संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? हरिद्वार, मथुरा, वाराणसी, द्वारका। तो आपका उत्तर है मथुरा। मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती को मनाने के लिए संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखिए, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहां हुई? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो आपका उत्तर है पंजाब। सबसे पहले तो बता देता हूं उत्तर पंजाब। सतलज नदी की रेत में टेंटलम धातु की उपस्थिति पाई गई है और ये टेंटलम धातु है, इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाते हैं। टेंटलम से सेमीकंडक्टर भी बनाए जाते हैं। इसके गुण सोने व चांदी के समान हैं तथा ये बेशकीमती धातु मानी जाती है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ए व बी दोनों। तो आपका उत्तर है ए व बी दोनों, यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है या 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गुरमीत कौर, दीप्ति बबूता, नेहा बंसल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है दीप्ति बबूता। ये हैं दीप्ति बबूता। इनको हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहान पुरस्कार मिला है और ये दाहान पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। आगे देखिए,
हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव, वीर दास, अरुण जैमिनी। तो आपको उत्तर है वीर दास। ये हैं वीर दास, जो हास्य अभिनेता हैं तथा संगीतकार भी हैं। इनको हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से नवाजा गया है या अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए। आगे देखिए, हाल ही में किसने नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023 जीता है? के सिवान, सुजीत रॉय, एस सोमनाथ, अंकिता तिवारी। तो आपका उत्तर है सुजीत रॉय। ये हैं सुजीत रॉय। इनको हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड 2023 दिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हेवेल सेंटर ने पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया है? नंदिनी दास, दीप नारायण नायक, सलमान रुश्दी, अल्लाह अब्देल फता। तो ये आपके चार ऑप्शन हैं, इसमें आपका उत्तर है सलमान रुश्दी। से ये हैं सलमान रुश्दी। इनको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से नवाजा गया है या इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके हो गए खेल, प्रमुख व्यक्ति व नियुक्ति तथा पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आगे के क्वेश्चंस अब आपको सर करवाने जा रहे हैं। क्लास को कंटिन्यू रखते हुए अब रक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत अमेरिका का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है वज्र प्रहार, वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो मेघालय में हुआ है। मेघालय में हुआ है, मेघालय में जगह है उमरोई, वहां पर प्रारंभ हुआ है। और ये इसका जो संस्करण है, संस्करण ये 14वां नंबर का संस्करण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप हर क्वेश्चन की लेते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? तो कौन सा किया है? सूर्य किरण 23। ये जो अभ्यास है ये उत्तराखंड में जगह पड़ती है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में ये अभ्यास चल रहा है और ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक यह अभ्यास चल रहा है। इसके अलावा मित्र शक्ति है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य अभ्यास होता है और ये ऑस्ट्रो हिंद है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ये जो संस्करण है ये 17वें नंबर संस्करण है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सवाल है ये। ठीक है, 21 नंबर। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने। इसके अलावा भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में भादला सौर पार्क है, ये कहां पर है? ये जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता की बात की जाए तो ये 2.25
गीगावाट इसकी क्षमता है। ये ओवरऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा है सोलर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए संचालित AI चैटबॉट बीरबल किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। ये सामने आपको दिख रहा है, ये बीरबल है, ये चैटबॉट है जो चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है जो चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम है वो लोगों को एक ही मंच पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, योजना से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना शुरू की है? तो किसने की है? ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुनिश्चित और अच्छे वातावरण के लिए ये सेफ सिटी परियोजना लागू की है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? ये मेघालय ने। मेघालय के सीएम है के संगमा जी ने इस अभियान का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य बच्चों को जल संरक्षण जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण महत्वों के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य से नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो ये कहां से की है? उड़ीसा से। इसका शुभारंभ हमारे शिक्षा मंत्री जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे राष्ट्रपति जी, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विविध का है, आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर? दक्षिण जकार्ता में ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राइज एक्सेलेरेटर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किसके साथ की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। कहां पर? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के साथ नई दिल्ली में की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किसने किया है घोल मछली को राज्य मछली घोषित? ये गुजरात ने किया है। यह जो घोल मछली है ये मोस्टली महाराष्ट्र एंड गुजरात में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल की बात की जाए तो वाइन एंड बियर में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत की बात की जाए तो ये बहुत महंगी मछली है। लगभग आप इसकी कीमत 5 लाख रुपए तक चली जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो कौन सी की है? IISR चंद्रा नाम की एक किस्म है जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है कोझिकोड, उसने ये नई किस्म की खोज की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षणिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? ये जम्मू कश्मीर में। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लगभग 700 प्लस लड़कियों को जो अलग अलग यूनिवर्सिटी की थी, मोस्टली थी जो J&K से थी, उनको इस ट्रेन के माध्यम से घुमाना है और उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है। सभी को अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से वो सर्वे करेंगी और भारत में वो नए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, इसके अलावा साबरमती आश्रम, IIT मुंबई, वहाँ पर जाकर सर्वे करने के बाद ये प्रोजेक्ट तैयार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में P वत्सला का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध उपन्यासकार थी और ये केरल की निवासी थी। हाल ही में इनका निधन हुआ है और मुख्य रूप से ये अध्यापिका थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है तो वो किश्तवाड़ जिला है, उसके जो केसर है उसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका आप। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये गोवा में। गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो हमारे केंद्रीय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर जी ने इसका शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, RT मिशन है, को UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो केरल है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र का एक और है, ताडोबा अधारी रिजर्व परियोजना। ये महाराष्ट्र में, इसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हर बुधवार को हम आपके लिए करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन लेके आते हैं जो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।